तो हेलो गाइज, कैसे हैं? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरा सा भी छोड़ के मत जाइएगा गाइज। अगर आप कितना भी लिखिएगा अगर आपका बेहतर रिजल्ट ना आए तो आप लिख के कोई फायदा ही नहीं होगा। तो गाइज इस वीडियो को देखना कि कॉपी किस तरह से लिखे बिहार बोर्ड में, जो कि आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे 31/35 आया, 34/35 आया। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव, अगर ज्योग्राफी, अगर आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, तो किस तरह से लिखना है मैं आपको बताऊंगा। कॉपी किस तरह से लिखा जाए और किस तरह से लिखनी चाहिए और किस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइस बढ़िया से देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी छात्र अगर आंसर नहीं भी जानता है, अगर आप टीचर को आकर्षित करना अपने ओर, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आए 2024 में। जो भी छात्र 2024 या 25, 26, 27, 28 जब भी देख रहे हैं आप इस वीडियो को, तो इसी तरह से आपको कॉपी लिखना जरूरी है। गाइस मैं आज बताने के जा रहा हूँ कि किस तरह से लिखे। देखिए यहाँ पे प्रीति कुमारी है और एक डेजी कुमारी है जो कि लिखी है किस तरह से, ताकि आपको यानी कि टीचर को लगे ये लड़का बहुत ओवर स्मार्ट लिखा है, यानी कि आपको लिखते, आपका कॉपी देखते ही उसके दिमाग में आने खलबली मच जाए कि ये लड़की या लड़का, समझ रहे हो आप, अच्छा तरीका से इन्होंने तैयारी करके आया है। तो गाइस मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से लिखा है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर दे के डॉट 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 क्या करना है, 2 अंक के प्रश्न लिखना और उसके नीचे में क्या करना है, ये लाइनिंग देना है ताकि लगे हाईलाइट होना चाहिए, मतलब बोल्ड होना चाहिए, ताकि यानी कि टीचर को खौफ होना चाहिए कि लड़का के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। और आपको ये 2 नंबर इसलिए लिखना चाहिए ताकि यानी कि आप जो लिखें यहाँ पे आंसर वो लगे कि 2 मार्क का ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर नहीं लिखते हैं, 5 नंबर नहीं लिखते हैं, तो टीचर आपको अगर 5 नंबर भी यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आपको यानी कि 2 नंबर देके 3 नंबर देके छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं रहता। उसको यानी कि एक कॉपी का 18 रुपया मिलता है चेक करने का, और भर दिन में उन्होंने 36 कॉपी ही चेक करते हैं और 36 कॉपी का राइट उसके पास है कि चेक कर सकते हैं। तो गाइस उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपका सही से देख सके कि क्या यानी कि कितना मार्क का है, ये कितना मार्क नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 1 नंबर के लिखे हैं तो 1 नंबर देके डॉट डॉट लिखना है और 2 अंक के प्रश्न लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलने वाला है, अगर क्वेश्चन लिख भी देते तो भी चलने वाला है। तो यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर जैसे 5 का है तो 5 नंबर देके यहाँ पे क्या लिखना है, सहकारी कृषि क्या है, इसका नीचे में उत्तर देना है। यहाँ पे उत्तर देके लिख के देना है। यहाँ पे क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। जब किसानों की समूह कृषि द्वारा अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि को सरल बनाकर सरकारी कृषि कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। तो गाइस आप बताते हैं, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई की प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये जानते हैं आप लोग, नदी, नहर, कुआं, ट्यूबवेल है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हमको आगे और लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका 3 मार्क की लिखना पड़ेगा। तीर देखिए इसका लिखना, नीचे में लिखना पड़ेगा इसका आगे आंसर और है। तो इससे ये हो जाएगा कि टीचर को नहीं, ये लड़का ना कुछ यानी कि बहुत ही मेहनत करके आया है। मतलब मेहनत देखो, आप भर दिन तैयारी कर लो और भर दिन में यानी कि 1 ही घंटा अगर मन से पढ़ लो तो वो और भर दिन में वो बहुत अंतर हो जाता है। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा है ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका तीर दिया गया है, तीर एरो दिया गया है कि इसका आंसर और आगे है। देखिए यहाँ पे नहर के बारे में बताया है, यहाँ पे नहर क्या है उसका। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चले आया, जितना बार आप क्वेश्चन लिखिएगा उतना बार लिखना पड़ेगा आपको 2 अंकीय प्रश्न। समझ गए ना, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे कि जितना बार लिखेंगे, जैसे 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर लिखेंगे, 2 अंकीय प्रश्न है। अगर 3 नंबर रहेगा तो लिखेंगे डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे, 3 अंकीय प्रश्न। अगर 5 नंबर रहेगा तो लिखेंगे 5 अंकीय प्रश्न है, और उसके बाद नीचे से आंसर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा है, लड़की यानी कि प्रीति कुमारी लिखी है, और मैं डेजी का भी दिखाऊंगा किस तरह से लिखा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे किस तरह से चेकआउट हुआ है इसका कॉपी को, ठीक है। इस तरह से आप क्या करना है, लिखना है आपको, इस तरह से लिखते चलना है आगे भी, और इसका आगे आंसर और है, इसको भूलना नहीं है। और इस तरह से अगर लिखते हैं तो आपका नंबर यानी कि इतना जबरदस्त आएगा 2024 में, यानी कि आप जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जिस तरह से लिखा था उसका फायदा मुझे भरपूर मिला है देवनाथ सर के द्वारा। और ये आपको यानी कि अपने भाई की तरह मैं समझा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी छात्र देख रहे हैं। और मैं आप दिखा रहा हूँ, अगर नेक्स्ट कॉपी दिखा रहा हूँ डेजी कुमारी का। तो दोस्तों आप जो आंसर लिखते हैं, अगर कॉपी को भरना चाहते हैं, भले मान लीजिए आपको कम ही याद क्यों ना हो, तो आपको अगर कॉपी भरना है तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे यहाँ पे प्रतिभाशाली लिखा हुआ, तो आपको कि बीच में गैप रखना है। क्या करना है, बीच में गैप रखना है, मतलब हर यानी कि शब्द के बीच में गैप रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका यानी कि कॉपी भरे और पेज भरे। और आपको क्या करना है, आपका जो आंसर लिखते हैं, आप जो आंसर लिखते हैं यहाँ से चालू करना है, बीच माध्यम से करना है, ना कि यहाँ से चालू करना। अगर 5 नंबर लिखते हैं तो यहाँ से चालू करना है, और 2 नंबर भरते हैं, 2 नंबर बनाते हैं तो क्या करना है, आपको बीच माध्यम से क्या है आंसर को लिखना है। एक स्टाइल में मारना है, मतलब यानी कि ये स्टाइल माने कि ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये लड़का का यानी कि टेढ़ा है थोड़ा, ठीक
ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा रखना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आए। और आप इस तरह से क्या करना है, भरना है आंसर को और आपको इस तरह से लेके चलना है कॉपी को। गाइज ये बेहतर तरीका है लिखने का, इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता है गाइज। तो गाइज ये डेजी कुमारी का ये यानी कि कॉपी है, देखिए यहाँ पे कितना बेहतर से लिखी है। और आप दिखाते हैं इसका जो आंसर 34/35 जो आया है कैसे लिखी है। देखिए मान लीजिए अगर 5 नंबर आपको दिखाऊं, 5 नंबर जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे 5 नंबर दिखाऊं आपको, चलिए मैं चलता हूँ 5 नंबर पे, ठीक है। देखिए गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर अंक, क्या बोला है कि दो का है, क्वेश्चन नंबर दो है और डॉट डॉट का क्या 5 अंक का प्रश्न लिखा है। देखो इसका आंसर इतना लिखा है। अगर आप 5 नंबर लिखते हैं तो सिर्फ एक ही पेज में लिखना है, एक पेज से चालू करना है, ना कि यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए यहाँ पे और यहाँ से 5 नंबर चालू करेंगे, ऐसे मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको यानी कि आंसर देखता है टीचर की दोनों पेज में, देखो दोनों पेज अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, एक लंबा हो गया है, यानी कि आंसर भी देखता है कितना लिखा है लड़का और लड़की कितना लिखी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर लिख देते हैं, नीचे हम 5 नंबर से चालू करते हैं, तो ऐसे मत कीजिएगा। पहले आप 2 नंबर को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ही 5 नंबर को सॉल्व करना है, ताकि आपको यानी कि जितना भी पेज मिले और उसमें पूरा भर देना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जो है आप देख सकते हैं गाइस, ये भी प्रीति कुमारी का है और डेजी कुमारी का है। तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा आपको। माँ एजुकेशन केयर सेंटर करियो, वार्ड नंबर 3, दुर्गा मंदिर, देवनाथ सर के द्वारा ये आपको यानी कि एग्जाम लिया गया था यानी कि कोचिंग में। तो आप इस तरह से लिखे ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए गाइस। ओके कोई भी दिक्कत है कमेंट करें ताकि मैं आपको सॉल्व दे सकूं। और इस तरह से जरूर लिखना आप क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरह आंसर जिस तरह से मैं बताया हूं। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में।